पवित्र भूमि पर अनेकों महासंतों ने जन्म लिया और इन सभी महासंतों ने धर्म की रक्षा करना और धर्म के प्रति जागरूक करना सिखाया। इसी के साथ देश के नाम को भी आगे बढ़ाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा खास शो द पूजा जोशी शो। इस शो के तहत आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर से तारातारा मठ के प्रमुख महंत प्रतापपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। प्रणाम, वंदन है सबको। आपका बचपन से ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ाव रहा है। परम पूज्य श्रद्धेय मोहनपुर जी महाराज, मेरे संत बनने के पीछे भी उनकी कृपा ही रही है। एक अलौकिक घटना, मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा। अच्छा। और माताजी ग्रामीण क्षेत्र से थी तो इसलिए उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया कि कुत्ते के काटने से क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि वो पागल था, रेबीज था, तो इसलिए माताजी को स्वाभाविक रेबीज हो गया। डॉक्टरों के पास लेके तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब कोई उपचार नहीं है। संयोग कहें कि मैं उस समय माँ के पेट में था, गर्भ में था, 5 महीने का लगभग उम्र माँ के पेट में था। उन परिस्थितियाँ मेरे पूरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने गुरु महाराज जी के पास लेके गए। सायंकाल के समय लेके गए, गुरु जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता और आपके पास आए हैं। शांत रहे, वो योगी थे, त्रिकालदर्शी थे, परमहंस स्थिति थी उनकी। तो शांत रह के रात भर अपने भजन संध्या में रहे। प्रातःकाल उठ करके कहा कि कोई नहीं मरेगा, क्योंकि गुरु जी को बता दिया था कि गर्भस्थ है। तो बोले कि कोई नहीं मरेगा, दोनों जिएंगे। लड़का होगा, संत बन करके धर्म का, राष्ट्र का काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, घर जाओ। तो देखो कितनी बड़ी घटना घटी कि मैं तो माँ के गर्भ में था, तभी गुरु जी को आशीर्वाद मिला मुझे और मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी माताजी का अभी स्वर्गवास हुआ, 105 वर्ष के होके गए हैं। तो ये अलौकिक सिद्ध पुरुषों की माया है। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य संत के चरणों में रहने का मुझे मौका मिला। और मुझे 5 वर्ष की उम्र में जब ये आभास होना या ये पता चला कि मैं सन्यासी हूँ और महाराज जी का शिष्य हूँ, तो महाराज जी जब आए हमारे परिवार में, तो मैं महाराज जी के साथ जिद करके उसी समय गया। मेरे को तो महाराज जी के साथ ही जाना है। खूब बहलाना फुसलाना उन्होंने प्रयास किया। माताजी आदि ने कहा अभी बच्चा है 5 साल का। मैंने कहा मैं तो अभी जाऊँगा, और इधर नए कपड़े लाएंगे फिर पहुँचेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसी में जाऊँगा। तो 5 वर्ष की उम्र में ही गुरु जी के श्री चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। बाल्यकाल की मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, तारातरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में। चूँकि गुरु कृपा थी तो इसलिए अध्ययन में अच्छी रुचि थी, अग्रसर ही था, विद्यालय में प्रथम स्थान ही प्राप्त होता था। फिर बाद में रुचि जगी अध्ययन करने के लिए महापुरुषों को, स्वामी विवेकानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे जितने महापुरुष थे उनकी जीवनियाँ पढ़नी प्रारंभ की। तो उनसे प्रेरित होता गया कि इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, इन्होंने ऐसा काम किया, हम भी ऐसा करेंगे कुछ न कुछ अपने जीवन में। तो ऐसे करते करते मुझे भाव आया कि मैं गुरुकुल में अध्ययन करूँगा। तो वहाँ से फिर गुरु जी ने मुझे गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा। वहाँ भी मेरे शिक्षा गुरु, वो भी एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत थे, पूज्यपाद स्वामी ओमानंद सरस्वती। उनके श्री चरणों में मुझे 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। मैं वहाँ रह करके शुद्ध सात्विक हमारा जो गुरुकुलीय जीवन होता है उसमें आहार विहार ब्रह्मचर्य नियम सबका पालन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो गुरुकुलीय वातावरण में मेरी शिक्षा और दीक्षा दोनों ही। तदुपरांत फिर वही भाव था कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूं, संत हूं मैं गुरु कृपा से। तो जैसे ही मेरी वहाँ शिक्षा पूर्ण हो रही थी तभी मेरा भाव था कि मैं एक बार, स्वामी विवेकानंद जी मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं, वैसे सभी महापुरुष मेरे जीवन के आदर्श हैं, स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जितने महापुरुष। तो स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी की जो शिला है जहाँ बैठ करके उनके साधन और ध्यान किए थे, तो मेरा ये मन हुआ कि मैं जैसे ही गुरुकुल से बाहर प्रस्थान करूँगा तो भारत भ्रमण करने के लिए सबसे पहले वहाँ कन्याकुमारी जा करके फिर भारत भ्रमण करके फिर मेरे काम में लगूंगा। तो सीधे वहाँ गए तो भाव ये था कि वहाँ का दृश्य मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऐसे भारत का भ्रमण किया, दक्षिण भारत में गया, पूर्वोत्तर भारत में गया, फिर मेरे भारत इधर के भारत में देखा तो कहीं न कहीं मन में दुख तो हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत, हमारे महापुरुषों का भारत, क्रांतिकारियों ने जिसके लिए बलिदान दिया वो भारत, आज भारत में क्या हो रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में जाके देखा तो वहाँ की स्थिति और विषम लगी। जहाँ हम राष्ट्रवाद की बात करें तो वहाँ कहीं कहीं अलगाववाद दिखा, फिर क्षेत्रवाद देखा, और फिर जैसे मेरी जन्मभूमि में वापस आके देखा तो मैंने वहाँ सबसे पीड़ा का विषय आया कि जातिवाद देखा। तो मुझे दुख हुआ कि ये तो गुरुकुल में मैंने कुछ नहीं देखा था, यहाँ आकर के ये भारत में ऐसा क्यों देख रहा हूँ।
गुरु जी का आशीर्वाद था। उसके बाद में मैं मेरे जो भी बना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, धर्म के लिए गुरु जी का आशीर्वाद लेके अपने पश्चिमी क्षेत्र में सेवा शुरू की और आज उन्हीं की कृपा से जो कुछ कर रहा हूँ आपके बीच में हूँ। शिक्षा की यहाँ बात हो रही है महंत जी, तो शिक्षा में भी आप सदैव अव्वल आया करते हैं, शिक्षा में आप हमेशा आगे रहे हैं, इसके पीछे आपने पता कर लिया शायद सारा ही। इसके पीछे भी गुरु जी की कृपा थी। विद्यार्थी यदि सुख चाहेगा तो उसको विद्या नहीं मिलेगी, विद्या चाहोगे तो सुख की चाहना मत करो। तो हम लोग शुरू से ही अपना ध्येय रखते थे कि मुझे प्रथम आना है, मुझे आगे आना है। तो आपने ठीक कहा, ये घटना मुझे याद आई कि मेरे व्याकरण में अष्टाध्यायी में 99.99% नंबर आए और आधा नंबर जो कटा था उसका मैंने पूज्यपाद आचार्य जी से जिद करके पूछा कि मेरा आधा नंबर कैसे कट गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा एक आधे नंबर के लिए इतनी क्यों जिद करता है। मैंने कहा मेरा ये भाव है कि मैं अच्छा रहूं और अच्छा रहे। मैं खेल में भी अग्रणी था, ये भी बता दूं आपको। एथलेटिक्स, खेल कूद सब में आगे था। अभी भी मेरे शायद वहाँ महाविद्यालय गुरुकुल के रिकॉर्ड अभी कायम है। तो उस समय मेरी गुरुकुल की टीम का कप्तान था कबड्डी का। तो योगासन में भी मैं कप्तान था। तो मेरी टीम में भारत लेवल तक योगासन में भी फर्स्ट आई, उसमें भी मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक घटना बता रहा था आपको कि जब हमारा मैत्री मैच हो रहा था तो मैं जैसे कबड्डी की रेड डालने गया तो मैं क्या खड़ा 6 फीट कूदता था। तो बाल मन था, तो ये किशोर मन था उस समय कि मैं इनको सबको टच करके इनके ऊपर से कूद जाऊंगा। जैसे मैंने कूदने का प्रयास किया तो ऊपर से गिर गया। गिरने से मेरा ये हाथ टूट गया यहाँ से और इसी हाथ से मैं लिखता था। तो फिर गुरुजी को पता चला, मेरे परम पूज्य मोहन प्रदीप बाप जी को, तो उन्होंने वापस बुला लिया। तो मुझे बुरा लगा कि मेरा अध्ययन, मेरे मित्र, मेरे सब पाठी, तो मैं चुपचाप वापस गुरुकुल चला गया। तो गुरुकुल में छोटा सा मान कुछ देना पड़ता था, भोजन शुल्क आदि। तो वो आचार्य जी ने कहा भाई आप जमा करो। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ से लाऊं, गुरु जी से तो मैं मांग नहीं सकता, मांगूंगा तो गुरु जी वापस बुला लेंगे। तो उस समय जोग सहयोग से हमारा जो रसोईया था, मुख्य रसोईया, वो चला गया था। तो मैंने पूज्य आचार्य जी से कहा कि वो जो रसोईया गया हमारा पाचक, उसकी जगह मुझे भोजन बनाने में लगा दो और जो उनको देते थे वो मेरा दे करके शुल्क जमा करवा लेना। तो मुझे मौका दिया उन्होंने। तो तीन एक महीने लगभग मैंने भोजन प्रसाद बनाया सबका, 1500 लगभग हम सभी थे, आचार्य विद्यार्थी सभी। तो उसके बाद में वो रसोईया वापस आ गया। तो रसोईया वापस आ गया तो अब मैं क्या करूं। तो दूसरा चरण क्या, हमारी जो गाय चराने वाला ग्वाला था वो छुट्टी चला गया। अच्छा। तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे गाय चराने में लगा दो। तो बोले कक्षा में नहीं बैठेगा। आप सब जानते, जो सुन रहे श्रोता भी जानते होंगे कि अष्टाध्यायी व्याकरण की जननी है और अष्टाध्यायी कंठस्थ करना बहुत कठिन है। तो उस पर इनाम था, पारितोषिक था कि ये विद्यार्थी जो भी स्मरण करके आएगा, वार्षिक उत्सव पर सुनाएगा तो उसको सब इनाम दिया गया। तो मैंने कहा मैं गाय चराते चराते उसको याद कर लूँगा। तो मैंने गाय चराते चराते वो अष्टाध्यायी याद कर ली और फिर वार्षिक उत्सव आया तो उसमें इनामों की वर्षा होनी शुरू हो गई। तब से मेरा भाव था जो छात्रवृत्ति मुझे मिल रही थी मैंने अन्य छात्रों को देनी शुरू की। तो ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि अध्ययन में, खेल में, सेवा में भाव जो है शुरू से अच्छा बना हुआ, अभी भी बना, तो उनकी कृपा से ही है। भले ही आपके गुरुदेव ने आपको तप करना, जप करना सब कुछ सिखाया, लेकिन संघर्षों का वो दौर कैसा रहा आपका? कैसे क्या संघर्ष आपने बचपन में किए और आज यहाँ तक पहुँचे उसका सफर? संघर्ष मैं जहाँ तक अनुभव कर पाया वो निखारी लाता है और संघर्ष करना भी जरूरी है। संघर्ष में हताश नहीं होना चाहिए और संघर्ष की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए कि मैं संघर्ष करता रहूँ, मैं संघर्ष के साथ निखरता रहूँ। मैं जब अध्ययन करके वापस आया एकदम नया था, तो गुरुजी ने एक छोटे से पुराने आश्रम में आसन लगवाया। उससे पहले गुरुजी ने पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराया मुझे, क्योंकि मैं वहाँ हरियाणा में, दिल्ली में रहा तो गेहूँ ही खाते थे, यहाँ के बाजरे की रोटियाँ खिलाई मेरे रोज, गर्मी में तपाया। फिर एक टूटे फूटे आश्रम में, शहर के आश्रम में, वहाँ कहा इसमें बैठो। तो वहाँ कुछ था नहीं, मांग भी नहीं सकता था, इसलिए हमने फिर हमारा संतवृत्ति की, भिक्षाटन किया, अलग अलग करके आटा सब्जी जो भी लाते थे, फिर जो भी साधु महात्मा आते थे उनको भोजन कराते थे, हम स्वयं भी करते थे। फिर ऐसी परिस्थिति आई कि पैसे भी नहीं थे, तो हमने स्वरोजगार शुरू किया मठ में ही। जितने भी हम वहाँ रहते थे सन्यासी के रूप में, हम सभी मित्र बाप जी के शिष्य थे 4-5, अपना वहाँ कपड़े का, कसीदे का मशीन लगा के मशीनें चलाई और वहाँ से संघर्ष शुरू किया। और आज ये है कि
संघर्ष में निखरना होता है, तपना होता है और संघर्ष जीवन में होना भी चाहिए। आपके गुरुदेव ने आपको माउंट आबू आगे की शिक्षा के लिए भेजना चाहते थे, वो चाहते थे कि अच्छा, आप माउंट आबू जाएं, आगे की शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आपने तो उस वक्त देश की सेवा के लिए सोच लिया था। वो क्या वाकया? मैं विद्यालय में प्रथम आया तो मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी थी उस समय, अच्छा। तो बड़ी उत्साह के साथ मैं वापस आया मठन में, विद्यालय में प्रथम आया तो रघुपुर जी महाराज ने मेरे ऊपर ताना कसा कि छोटे विद्यालय में आए, यहाँ तो बाप जी के कारण मार साहब तेरे को प्रथम लाए हैं, अच्छा। तेरी मेहनत से नहीं लाए, गुरु जी के कारण लाए हैं। अच्छा। तो मेरे को बुरा लगा, तो बोले तू इतना होशियार है, देख हमारी बड़ी स्कूल है पास में लीलसर गांव में, वहाँ फर्स्ट रहा। तो मैंने जिद करी, मैंने लीलसर में एडमिशन कराओ, तो मेरा प्रवेश वहाँ कराया, वहाँ भी प्रथम आ गया। अरे वाह। फिर रघुपुर जी बोले ये तो ग्रामीण है, शहर की स्कूल में प्रथम आओ तो मानो। तो मैंने फिर गुरु जी से कहा मैं शहर में प्रवेश दिलाओ, तो शहर के विद्यालय नंबर 3 बाड़मेर में उसमें प्रवेश दिलाया, तो वहाँ भी प्रथम आ गया। पूरे विद्यालय में कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है कौन है, पूरे विद्यालय में प्रथम आ गया। तो फिर अब रघुपुर जी का क्या बोलना, मैंने कहा ठीक है। फिर गुरु जी ने कहा कि तुम बहुत होशियार बच्चा, जिसको आप माउंट आबू उस समय हमारे वहाँ के बच्चे जाते थे। मैंने कहा मुझे माउंट आबू नहीं जाना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, मुझे गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्त करनी है। मुझे अच्छी पुस्तकें हाथ में लगी थी, मेरे जीवन के आदर्श थे कि मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुकुल में गया फिर अध्ययन करने के लिए। 2018 से आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, उसके बाद का कैसा क्या दौर रहा? आचार्य उमानंद जी महाराज को भी लगा कि विद्यार्थी कुछ कर सकता है, तो चूंकि मैं वहाँ से निकल कर वापस आ गया, हमें वहाँ संकल्प दिलाया था श्रावणी पर्व पर कि जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, खड़े होते हैं। तो गुरु जी का एक नियम था कि श्रावणी पर तभी भोजन करते थे स्वामी उमानंद जी जब उनमें से विद्यार्थी 12 महीने में श्रावणी पर्व पर कोई खड़े होकर राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, तभी भोजन करते थे। तो मेरा सौभाग्य मिला, श्रावणी पर मैंने संकल्प लिया, संकल्प कर दिया, संकल्प करके वापस मठ में आ गया। तो गुरु जी पीछे आए, स्वामी उमानंद जी पूज्यपाद, कि आपने संकल्प लिया, इतनी बड़ी संस्था ये संभालो, यहाँ काम करो। मैंने कहा गुरु जी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, करूँगा वही संकल्प आपके सामने लिया, पर मेरे क्षेत्र में यहाँ कौन करेगा, इस पश्चिमी राजस्थान में इस क्षेत्र में मेरा कर्ज है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक करो। फिर मैंने पूरे क्षेत्र में अपने स्वविवेक से जितना भी प्रारंभ किया, सबसे पहले गौ माता की कृपा हुई, गौ माता की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, और क्षेत्र में धार्मिक, नशा मुक्ति, युवाओं के लिए संस्कार शिविर, सामाजिक कार्यक्रम, ऐसे दिन रात एक जुनून के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक भावना के साथ, उबाल के साथ लगे रहे। स्वर्गीय वृद्धि सिंह जी उस समय MP भी थे, उन्होंने कहा आप राजनीति में, फिर कर्नल सोनाराम जी भी ने भी कहा 1-2 बार, उन्होंने कहा नहीं मेरा सेवा का भाव है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, राजनीति के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ प्रयास, न मैं ये इतना कार्यक्रम कर रहा हूँ। परंतु 2018 में पोकरण के लिए विशेष परिस्थितियों में मुझे जाना पड़ा। 199 सीटों की घोषणा हो चुकी थी राजस्थान की, और केवल पोकरण को पेंडिंग रखा था कि पोकरण में किसको लड़ा है। जब तक कोई विकल्प नहीं है, या तो महाराज हाँ करे या नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। तो फिर लास्ट में मैंने कहा इदम राष्ट्र इदम न मम, राष्ट्र को मेरी राजनीतिक दृष्टि से सेवा करनी है तो मैं तैयार हूँ। 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, 200 किलोमीटर दूर से जाकर के लगभग चुनाव, और एकदम 9 दिन कार्यकाल, 9 दिन के अंदर मैं उस वहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम पराजित उस समय जीत नहीं पाए, परंतु अंतर बहुत कम रहा। यदि मुझे 450 मत और मिलते हमारे को तो हम जीतते। फिर मैंने तय किया कि यदि मैं इस निमित्त आया हूँ राष्ट्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में आकर के इस क्षेत्र में मुझे सेवा देनी है, तो मैं मेरे मन से संकल्प के साथ लग के काम करूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य धर्म बन गया। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए मैं इसके माध्यम से कुछ करूँ। तो 2023 के प्रचार के लिए अन्य प्रदेशों के जो राष्ट्रवादी युवा थे, जो धर्म से प्रेम करने वाले थे, राष्ट्र से प्रेम करने वाले, वो लोग वहाँ आकर के निस्वार्थ भाव से लगे। स्थानीय लोगों ने बड़ी मेहनत करी, माताओं बहनों ने विशेष रूप से एक संकल्प लिया। मैंने कहा माताओं बहनों से कि 12 बजे से पहले आपका मतदान, सबसे पहले मातृशक्ति का मतदान जाना चाहिए। माताओं ने वही किया। तो आप आश्चर्य करो कि 90% मतदान हुआ पोकरण विधानसभा, और ये रिकॉर्ड मत है, शायद किसी विधानसभा 90% के आसपास हुआ हो। और सब होते होते लगभग
36,000 से कुछ ऊपर 37,000 के आसपास मतदाता ने विजय श्री दिलाई भारतीय जनता पार्टी को। 70,000 के सामने 2,23,000 मतदाताओं में से 37,000 की जीत लाना, ये मैं मानता हूँ संकल्प शक्ति थी वहाँ के स्थानीय लोगों। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन जनता ने मुझे इस प्रभाव से जिताया, ये जीवन जाना है, क्यों ना मैं सकारात्मक और अच्छे कामों में लगाऊं। और राष्ट्रीय यज्ञ में मुझे मौका मिला है, राजनीति के क्षेत्र से मिला है, तो मुझे करना। और राजनीति सेवा का विषय है, और आप त्याग के साथ सेवा करोगे तो अमर हो जाओगे। तो वो भी समझे कि बात तो सही करे। मैंने कहा आप सौभाग्यशाली, किसी की सेवा करने का आपको मौका मिला, तो आप तो ये सोचो मुझे मौका मिला, ऐसा मत सोचो कि फंस गए हैं या आप वहाँ चाहना और भोग लेके आओगे राजनीति में, तो फिर मामला वो नहीं होगा जो चाहते हैं। ये स्वर्णिम युग आ गया भारत का। इस समय भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। क्या हमारी भूमिका तय नहीं करनी? हमें नहीं करेंगे तो 100 साल बाद क्या होगा? इस समय वर्तमान युग के सब कुछ हमें, हमारे पुरखे जो हुए वो इस समय वापस आकर के नहीं संभालेंगे। इस समय हमें संभालने के लिए देके गए कि तुम्हें संभालना है, हम आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे। तब तो ये देश महान बना है, बनेगा। अच्छा है, सभी संतों के अंदर अच्छा भाव है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति जगी है। अब युवा आगे आ रहे हैं और देश, आप देखिए, आप देश का मान सम्मान पूरे विश्व में 2 तपस्वियों के कारण, मोदी जी और योगी जी के कारण, आज हमारे प्रति भी श्रद्धा जगी है। तारातारा मठ के बारे में भी मुझे एक वाक्य बताया था। तो तारातारा मठ को अगर हम पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें, तो काफ़ी पुराना, काफ़ी जर्जर अवस्था में उसे देखा गया था। लेकिन आज हम जाकर देखते हैं तो वो महलों की तरह, एक ऐसा लगता है कि वो मठ महल है। भरतृज महाराज ने सेवा के बारे में कहा है, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्यगम्य। सेवा योगियों के लिए भी कठिन है। तो ये बहुत कठिन मार्ग है, पर जो कर रहे हैं उनको मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में आकर के, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आकर के, चाहे किसी भी क्षेत्र में आकर के राष्ट्र और धर्म की और या किसी परमार्थ की सेवा जो कर रहे हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय है और वंदनीय है। देश को स्वतंत्र कराने वाले जितने क्रांतिकारी, जितने भी जनप्रतिनिधि उसमें महापुरुष हैं, उनको देखो, वो हमारे लिए आदर्श है। उनके जीवन में 2 मिथक मिलते हैं आदर्श नेता में, त्याग और सेवा, तब आदर्श नेता कहलाते हैं। तो सभी ऐसे थे। देश को स्वतंत्र कराने से पहले त्याग और सेवा वाले, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जितनों के आप देखोगे सबके जीवन में त्याग ही था, त्याग और सेवा के साथ। तो जो मुझे थोड़ा सा ये महसूस अनुभव हो रहा है कि स्वतंत्रता के बाद में त्यागी सेवा भावी थोड़े कम आए राजनीतिक क्षेत्र में, और भोग और चाहना वाले ज़्यादा आ गए। नेता हो जातिवाद से परे होना चाहिए, परिवारवाद से भी ऊपर उठना चाहिए उसको, व्यक्तिवाद से भी ऊपर उठना चाहिए, क्षेत्रवाद से भी ऊपर उठना चाहिए उसको। फिर वो विद्वान भी हो, मृदुभाषी भी हो, सहनशील हो, दूरदर्शिता हो, कर्मठता हो। तो ये जैसे ही मोदी जी आए तो हम सब के अंदर ये भाव आया कि ये नेता उस पैमाने में फिट है जो हम चाहते हैं। अब फिर देश, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इस पैमाने के लोगों को देखना चाहते हैं कि यदि नेता हो तो योगी जी और मोदी जी जैसा हो, त्यागी और सेवा भाव से काम करो। तब वो लोगों के अंदर भाव आएगा, अरे संत तो ठीक करे, योगी जी भी संत है या मोदी जी भी संत है, तो संतों के प्रति भी भाव ऐसा बना है। पर मैं संतों से आग्रह करूंगा और मेरा विनम्र निवेदन है कि ये कठिन मार्ग है, और जो हम विश्व गुरु थे, संतों के, विद्वानों के बलबूते पर ही थे, भारत विश्व गुरु बना था। तो पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना है। और मठ और मंदिरों में 2 काम है, ईश्वर आराधना और विद्यार्थी अध्ययन। विद्यार्थी अध्ययन होने चाहिए, वहां अखाड़े होने चाहिए विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उन्नति कराने के केंद्र हमारे मठ होते थे, हमारे मंदिर होते थे। पुनः इस प्रकार करना पड़ेगा, तो राष्ट्र के अंदर जागृति आएगी, राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। और हम लोग बस वही परंपरा निभा जो संतों की परंपरा थी। हम जनप्रतिनिधि नहीं संत, हम गुरु बन करके जगाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। हमारा जो पुराना मठ था तारातरा, हमारे गुरुजी बहुत विरक्त और त्यागी मूर्ति थे, तो धन संग्रह नहीं मठ में,
सेवा में लगाते थे। पूरा जितना भी 12 महीने में जो आता था, अन्न धन पैसा माल मिलकर जो भी सब बांट करके दे देते थे। तो गुरुजी ने समाधि ली, मेरे मठ में 45,000 रुपये ही थे। मेरे मन में एक संकल्प जगा कि मेरे गुरुजी इतने दिव्य संत, तो मैं पूरे भारत के संतों को बुलाऊं उनके प्रसंग पर, और जनप्रतिनिधि भी आएंगे, तो ये मठ थोड़ा छोटा है, इसको अच्छा बनाओ। तो एक कल्पना की मठ कैसा होना चाहिए, मठ तो ऐसा होना चाहिए। अब पैसे नहीं तो कहाँ से बनाए। तो गुरुजी के सामने बैठ करके जो मैंने संकल्प किया, वो मेरा संकल्प पूरा हो गया, जो आप देख रहे हो। इसलिए आपने जो पूछा था वो सत्य है कि 1 वर्ष में एक मिस्त्री के द्वारा और इतना भव्य मठ बना दो, गुरुजी की और उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण। बिल्कुल, शक्ति की यहाँ बात हो रही है तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, लेकिन महंत प्रतापपुरी जी को चमत्कारी कहा जाता है। नहीं, मैं चमत्कारी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य संत हूँ और संतों का दास हूँ। मेरी गुरु महाराज और मेरी गुरु परंपरा में मेरे को बहुत अगाध विश्वास है और आस्था है। मैं मानता हूँ उन्हीं की कृपा जो कुछ है। हिंदू, और अगर हम बात करें हिंदू और सनातन शब्द की, तो ये क्या एक ही अभिप्राय है या अलग अलग है? क्योंकि कई बार ऐसी बातें आती है कि हिंदू और सनातन धर्म शब्द ही अलग है। देखिए, मिला दें तो एक ही बात है। हिंदू एक जीवन पद्धति है जो हमारी सनातन परंपरा से हमें पद्धति दी गई है, और सनातन का अर्थ था आदि अनादि। अब यदि कालखंड की बात करें तो ये प्रश्न खड़ा करो मन में कि हम मानव रूपी इस पृथ्वी पर कब आए, किस रूप में आए, कहाँ आए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि के आधार, मनु के द्वारा रचित सृष्टि के आधार पर भगवान ने ऐसा ही पैदा। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, और वर्षा ऋतु में आप देखना एक लाल लाल प्राणी होता है जिसको हमारी भाषा में मेघ का मोमोलिया कहते हैं, लाल चिरोटी जैसा। एक छोटे छोटे मेढक तुरंत आ जाते हैं। ये कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं? तो भगवान की रचना ये है कि ये जो सृष्टि जब रची थी प्रभु ने, हम सौभाग्यशाली हैं कि उस परंपरा में हमारा जन्म हुआ जो आदि अनादि सनातन धर्म है। हमारा सौभाग्य है कि हम उसी धरा पर हुए जिस पर सबसे पहले मानव ने जन्म लिया। ये भारत भूमि, ये ऋषि भूमि, यहीं पर सबसे पहले मानव जन्म लिया था। वो परंपरा, वो धर्म और देश दोनों वही है जिसमें हमने जन्म लिया। इसलिए मैं कहता हूं मैं सौभाग्यशाली ही नहीं हूं, हम तो परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि सौभाग्यशाली तो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान ने उसको मनुष्य बना करके भेज दिया, तो वो सौभाग्यशाली तो है कि बड़ा भाग मानुष तन पाया। परंतु सौभाग्यशाली अमेरिका वाला भी है, पाकिस्तान वाला भी है, पर परम सौभाग्यशाली मैं मानता हूं भारत में रहने वाला और सनातन धर्म में पैदा होने वाला परम सौभाग्यशाली है। इसी के साथ महंत जी, मेरा एक अंतिम सवाल और आपसे है कि एक व्यक्ति का संत होना उसके स्वभाव पर निर्भर होता है या उसके लिबास पर होता है? कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, कुछ हो गुरु कृपा और कुछ हो स्वविवेक। ये जब मिलता है मिश्रण, तब व्यक्ति कुछ पाता है और कुछ कर पाता है। तो मेरा प्रारब्ध था, पूर्व जन्म की कोई साधना, तपस्या, पुण्यार्थ कुछ रहा होगा, तो मुझे भारत में जन्म दिया, सनातन परंपरा में जन्म दिया, फिर ऐसे सिद्ध पुरुष के चरणों में जाने का सौभाग्य मिला। ये मेरे प्रारब्ध की कमाई का हुआ। मैं मानता हूँ कि संत से बढ़िया कोई जीवन क्या हो सकता है। और जिसके परिवार में कोई संत होता है, तो हमारी संत परंपरा कहते हैं कि वो पीढ़ियाँ तिर जाती है, पर वो संत का धर्म पालन करे। हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में एक और विकृति आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है, और अब संतों को ये काम करना चाहिए। समरसता, समभाव, समदृष्टि। संत का द्वार सबके लिए खुला, संत का हृदय सबके लिए पवित्र। जब होटल में खा रहे हो तो इस बर्तन में पहले किसने खाया, तब आपको घृणा नहीं हो रही है। कौन इस बर्तन में लाके परोस रहा, आपको कोई घृणा नहीं हो रही है। पर आपके घर में आप बर्तन अलग क्यों रखते हो? फिर ये तो उसका है, इसमें मैं नहीं खाऊंगा। होटल में खाए तब आपकी घृणा नहीं हुई। हॉस्पिटल में आप गए तो डॉक्टर ने, किसने आपको स्पर्श किया, किसने आपको दवाई दी, किस बहन ने आपकी चिकित्सा की, तब आपको तकलीफ। क्या सारे आपके समाज के थे जो आपकी चिकित्सा कर रहे थे? तब तो आपको घृणा नहीं हुई। और आप जैसे आपकी व्यवस्था में आपको घृणा, ये तो वो फलाना, इसके हाथ को नहीं छुएंगे, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसको पास में नहीं। ये मानसिक विकृति है। घृणा कर्म से करनी चाहिए। यदि
उच्च जाति का भी निम्न कर्म करता है तो उसे भी घृणा करनी चाहिए, और सेवाधारी समाज का उच्च कर्म करता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये मानसिक विकृति जो इस समय आई है हमारे समाज के अंदर, ये बहुत दुखदाई है। तो मैं ये कह रहा था कि संतों का धर्म तो समरसता है, समभाव है, समदृष्टि है, और इस समय सभी संतों को इस संकल्प के साथ में राष्ट्र यज्ञ में समाज के लिए, धर्म के लिए इसको महत्वपूर्ण लेना चाहिए कि अपने आश्रमों में एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था करें जिससे सब आकर के वही वातावरण बनाए कि संत सबके, संतों के सब, संत सबके। युवा संत जितने हैं उनसे हम ये चाहेंगे कि राष्ट्र के कोने कोने के अंदर हम सबको पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ में, कोई संप्रदाय अलग नहीं है, सभी एक संप्रदाय, सर्वे हिंदू सहोदरा, तो सारे संत एक। हमारे गुरु परंपराओं में अलग अलग हमें मार्ग दिया है, पद्धति दी है आराधना की, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कैसे भजन कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। पर राष्ट्र यज्ञ में जब देश को स्वतंत्र कराने में सभी संत एक साथ लगे थे, ठीक ऐसे राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में भी सभी संत लगेंगे। पुनः भारत को विश्व शक्ति बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में संतों को इस प्रकार लगना चाहिए। जिस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने के लिए पूरे देश के क्रांतिकारी मिलते थे और बैठ करके मंथन करके योजना बनाते, ठीक ऐसे हम सबको भी इस समय बैठना चाहिए, बैठ के राष्ट्र के लिए और नया सोचना चाहिए। सेवा करना हमारा धर्म है। वाकई आपका जीवन मुझे लगता है आज के दर्शकों को, आज के युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। जब हम भी कभी देखते हैं कि जात पात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि मनुष्य जीवन बेकार है। घृणा करना एक अलग बात है कि आप किसी से घृणा कर रहे हो, वो गलत है कहीं ना कहीं। तो आज का ये साक्षात्कार हमें ये सिखाता है किस प्रकार एक संत ने सभी को एक अच्छा मैसेज दिया है कि आपकी मानसिकता को आप बदलिए, भेदभाव इन सब को परे रख करके, जात पात को परे रखकर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपका कर्म अच्छा होगा तो आप सर्वोपरि होंगे। तो इसी के साथ आज बेहद खास शख्सियत ने आपको इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा मैसेज दिया, तो मुझे लगता है इस मैसेज को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को प्रभावित कर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका इस साक्षात्कार में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को। मैं आपका भी आभार और आपको भी धन्यवाद दूंगा, मंगल कामना भी करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी भावना की अभिव्यक्ति सार्वजनिक करवाई, और दर्शकों को, श्रोताओं को भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। सेवा सर्वोत्तम मान करके सेवा में लगें। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।